हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम 115 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। a माइनस बी मल्टीप्लाई में साइन थीटा प्लस में 2 रूट ए बी कोस थीटा बराबर a प्लस बी, और हमसे पूछा गया है साइन थीटा की वैल्यू। तो इसका बेसिक मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 110 में, जो पिछली वीडियो में है। वहाँ से इसका बेसिक देख लेना अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो। जब भी हमारे पास साइन के साथ कुछ वैल्यू दे रखी हो और कोस के साथ कुछ वैल्यू हो, दोनों प्लस में हो और बराबर में कुछ वैल्यू है, तो हमें बराबर में 1 बनाना होता है। अब 1 कैसे बनाएंगे? इसको हम a प्लस बी से डिवाइड कर दें। अब यहाँ पर डिवाइड किया है तो लेफ्ट साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि दोनों साइड हम a प्लस बी से डिवाइड कर देते हैं। अब ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 1। अब जो साइन के साथ वैल्यू है ये साइन थीटा है, और जो कोस थीटा के साथ वैल्यू है ये कोस थीटा के बराबर। हमसे पूछा गया साइन थीटा की वैल्यू, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a माइनस बी बटा a प्लस बी। तो ये है ऑप्शन बी। अब चलते हैं 117 पर। a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 मल्टीप्लाई में साइन थीटा प्लस में 2 रूट के अंदर a की पावर 5 b की पावर 5 कोस थीटा बराबर में a की पावर 5 प्लस में b की पावर 5। पूछा गया है कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ पर साइन है, ये कोस है, बीच में प्लस का साइन है, तो हम बराबर में क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। 1 कैसे बन सकता है? a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 से डिवाइड कर दे दोनों साइड। यहाँ पर भी a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, यहाँ पर भी डिवाइड कर देते हैं। a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, और यहाँ पर भी a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। वहाँ से अब ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। ये 110 नंबर क्वेश्चन बता रखा है, अगर बेसिक नहीं देखा तो वो देख लीजिए पहले। और ये है कोस थीटा की वैल्यू, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा की तो डायरेक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हमें पता है कि साइन थीटा का अपोजिट होता है ये। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 डिवाइड में a की 5 प्लस b की 5। पूछा गया है कोसिकेंट थीटा, तो इसका अपोजिट कर देंगे। साइन का अपोजिट होता है, यानी कि ये हो जाएगा a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 डिवाइड में a की 5 माइनस b की 5। ये हो जाएगी कोसिकेंट थीटा की वैल्यू। 117 में पहले है प्लस फिर माइनस, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। a की पावर x माइनस b की पावर y मल्टीप्लाई में साइन थीटा प्लस 2 रूट ax by कोस थीटा बराबर ax प्लस by। पूछा क्या गया है? कोस थीटा की वैल्यू। तो क्या करेंगे? दोनों साइड डिवाइड कर देंगे ax प्लस b पावर y इससे, ताकि यहाँ पर 1 बन जाए। यहाँ पर भी डिवाइड a की पावर x प्लस b की पावर y। अब ये तो हो गया 1। पूछा गया कोस थीटा की वैल्यू, तो कोस थीटा के साथ जो वैल्यू है यही है, इसके बराबर। तो ये किस ऑप्शन में है? 2 रूट ax by डिवाइड में प्लस, यानी कि ऑप्शन ए है। अब चलते हैं 119 पर। x कोस थीटा माइनस y साइन थीटा बराबर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन दे रखे में कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में b स्क्वायर। किसके बराबर है ये? 1 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पूछा क्या गया है? रिलेशन हमें बताना है। किन के बीच बताना है? x, y, a और b के बीच। इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये वही पैटर्न बन जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, s x कोस थीटा प्लस में माइनस y साइन थीटा। ऐसे लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बराबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। अब वैसे ही पैटर्न है कोस थीटा और साइन थीटा, और बीच में प्लस है, इनके साथ कुछ वैल्यू है, तो बराबर में हम यहाँ पर 1 बना लेते हैं। 1 कैसे बनाएंगे? अब पूरे से डिवाइड करना पड़ेगा इसी से। रूट x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, इसको भी डिवाइड करेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी डिवाइड करेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो आएगा 1 आएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये एक्स डिवाइड में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी माइनस वाई डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट है। ये कोस और साइन की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, कोस थीटा का स्क्वायर है तो कोस थीटा की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे था ए स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करना है तो माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइड में बी स्क्वायर था, ये बराबर है 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर भी है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर, ये तो कॉमन चला गया, बचेगा बी स्क्वायर बराबर 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीपल में वो कैंसिल हो जाएगा। तो किसके बराबर बचा है 1 के, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये इनके बीच रिलेशन आया है, चारों के बीच एक्स वाई ए और बी। किस ऑप्शन में है चेक कर लेते हैं, वाई बटा पी बराबर 1, यानी कि ऑप्शन डी है, इसको ठीक कर लेना, बुक में बी दे रखा है गलत है, इसका ऑप्शन होगा डी। अब चलते हैं 120 पर। टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर, ये -2 है, राइट साइड जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस का, हमें निकालना है थीटा की वैल्यू। तो एक तो हो जाएगा तरीका इसका बाई ऑप्शन और एक हो जाएगा बेसिक, तो दोनों तरीके देख लेते हैं। पहले बेसिक से देखते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर में 2 की मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा और बराबर में 2। ये प्लस का है, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, यानी कि तो कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ से -2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को लेकर जाएंगे राइट साइड तो माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, यहाँ पर कितना है ये 1, यानी कि देखो 2 साइन थीटा बराबर 1 है, साइन थीटा बराबर 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, क्योंकि साइन थीटा बराबर है 1/2, और 1/2 की वैल्यू कहाँ पर होती है साइन में, तो ये होता है साइन 30 डिग्री के बराबर, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30 डिग्री। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। अब बाई ऑप्शन करें अगर हम ऑप्शन ए उठा लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन थी, ए में है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, यहाँ पर पुट कर लेते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कि 30, तो कोस 30 कितना होता है √3/2 और इसका स्क्वायर प्लस में साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, ये 2 के बराबर आना चाहिए, चेक कर लेते हैं तो 2 इसका स्क्वायर करेंगे 3, यहाँ से 4 आएगा प्लस में 1/2, 2 से कैंसिल करेंगे 2, 3/2 प्लस में 1/2, तो 3 और 1 4, 4/2 कितना आ जाएगा 2, और ये किसके बराबर था 2 के, यानी कि प्रूव हो गया, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। अब चलते हैं 121 पर, ऑप्शन से कर लेना जल्दी सोल्व हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 3 sec थीटा, तो वही तरीका हो जाएगा इसका, बाई ऑप्शन कर लेते हैं। अगर बेसिक से देखना चाहो तो बेसिक से देख सकते हो। tan स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर थीटा -1, ये लिख सकते हैं। एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर। हमें tan स्क्वायर थीटा निकालना है, इसको लेकर आएंगे राइट साइड, 1 को इस साइड, यानी कि sec स्क्वायर थीटा -1, ये है tan स्क्वायर थीटा के बराबर, प्लस में 3 बराबर 3 sec
थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इस 3 सेक थीटा को लेफ्ट साइड लेंगे तो -3 सेक थीटा, और ये हो जाएगा प्लस में 2 बराबर 0। अब यहाँ से ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं सोल्व करना पड़ेगा। अगर मैं सेक थीटा को मान लूँ x, यानी कि x बराबर सेक थीटा मान लिया मैंने, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -3x प्लस में 2 बराबर 0। अब यहाँ से हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए 2, और उसको ऐड करें तो आना चाहिए -3। अब ऐसे फैक्टर देखो आप, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 2, यानी कि -2 और -1 ये हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 और ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये हमारे फैक्टर, तो रूट क्या हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन चेंज कर दो 2 और 1 हो जाएगा, यानी कि ये सेक थीटा की वैल्यू है 2 और 1। अब चेक कर लो कि किस एंगल पर सेक की वैल्यू 2 आती है, यानी कि ये आता है 60 पर, और 1 आता है कोस 0 होता है 0 डिग्री। ऑप्शन में देखो कौन सा दे रखा है 121 में, तो ऑप्शन में दे रखा है 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 0 तो दे ही नहीं रखा, और इससे शॉर्टकट पड़ेगा, आप ऑप्शन से कर लो। अगर पहला ऑप्शन उठाएं हम, तो उसने थीटा की वैल्यू पूछी है, यानी कि 30 डिग्री पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 10 स्क्वायर 30, 10 30 कितना होता है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 प्लस में 3 बराबर 3। सेक 30 कोस 30 होता है √3/2, यानी कि उसका अपोजिट 2/√3। तो यहाँ से तो बराबर आएगा नहीं, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन उठाएं, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो 10 60 ये होता है √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, और प्लस में है 3 बराबर 3 मल्टीप्लाई में सेक 60, तो कोस 60 1/2, उसका अपोजिट 2, 3 और 3 6, 3 गुणा 2 6, यानी कि बराबर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जल्दी सोल्व हो जाता है, बेसिक मैंने बता दिया है। अब चलते हैं 122 पर। सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। हमें क्या निकालना है, tan थीटा। अब tan थीटा हमसे पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन से तो हम इसको कर नहीं सकते। अब tan थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, वहाँ से हम फिर थीटा निकालेंगे, फिर इसमें पुट करके देखना पड़ेगा, चाहे तो बहुत लंबा पड़ेगा उससे। इसको अगर बेसिक से देखें तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लेना कोस की फॉर्म में, बराबर 4। तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा प्लस का 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 3, यानी कि 1 के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा 1/4, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, जब दोनों साइड हम रूट करेंगे। तो ये आई है साइन थीटा की वैल्यू, प्लस माइनस में आ जाएगी। हमें निकालना है tan थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, एक पढ़ाया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये तो है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आएगा, उसका रूट, यानी कि √3 आएगा बेस। tan थीटा हमें निकालना है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है √3, तो 1/√3 प्लस माइनस में आ जाएगा ये 122 में ऑप्शन डी। अब चलते हैं 123 पर। थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। पूछा क्या गया है, tan थीटा। तो वैसा ही हो जाएगा ये भी। 3 साइन को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 7 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो ये होगा 3 माइनस में 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 7 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो यहाँ से तो होगा ये 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 का तो 1, यानी कि यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आ जाएगी, जब दोनों साइड हम रूट करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
अब कोस थीटा क्या है, बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। हमें यहाँ से परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 माइनस बेस का स्क्वायर 1 और उसका रूट, यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ से आएगा √3। पूछा गया है टेन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है √3, बेस कितना है 1, तो √3 123 में ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लस माइनस में आएगा ये। अब चलते हैं 124 पर। इन क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू देता है कि थीटा कहाँ पर लाई करेगा, फिर वहाँ से प्लस माइनस हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा। 124 तो प्लस माइनस दोनों में आएगा। 124 2 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या निकालना है, थीटा। थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बाई ऑप्शन, और वैसे करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोस को कन्वर्ट कर लो या साइन को कन्वर्ट कर लो। 2 कोस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये होगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा कैंसिल इससे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1/2। 1/2 कहाँ पर होती है 30 डिग्री पर। तो 124 में ऑप्शन ए, या फिर बाई ऑप्शन कर सकते हो। थीटा की वैल्यू एक एक करके इसमें पुट करते जाना इस इक्वेशन में, और जिस इक्वेशन में 1 के बराबर आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 125 पर। कोस थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन थीटा प्लस में कोस थीटा डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4, और पूछा गया हमसे थीटा की वैल्यू। जब आप इसको बाई ऑप्शन करोगे, एक एक वैल्यू थीटा की पुट करोगे इसमें, तो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। ये बेसिक से जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखिए बेसिक से कैसे करेंगे, ऊपर कोस थीटा कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर बचेगा 1 डिवाइड में 1 माइनस साइन थीटा प्लस में 1 डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। कोस थीटा यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर क्या होगा, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ऊपर बचेगा 2, और यहाँ पर देखो a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा यहाँ से। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये 4 के बराबर था, यानी कि यहाँ से कितना आएगा, कोस थीटा ऊपर तो बचा था 2 और नीचे बना है कोस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर है 4 के। तो एक कोस से एक कोस कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 2। कोस थीटा को इस साइड लेके जाओ, इस 2 को इस साइड, यानी कि कोस थीटा किसके बराबर है 1/2 के। और किस एंगल की वैल्यू पर कोस थीटा 1/2 के बराबर होता है, यानी कि थीटा होता है यहाँ पर 60 डिग्री। ये वैल्यू आपको पता ही होगी कि कोस 61/2 होता है। तो 125 में ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं 126 पर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 + 2 टेन थीटा। हमसे पूछा गया है टेन थीटा की वैल्यू। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो तो टेन थीटा के हैं, वहाँ से थीटा निकालेंगे, फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। एक बार इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2 + 2 टेन थीटा। अब यहाँ से अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम रूट निकालेंगे तो रूट डायरेक्ट नहीं निकलेंगे, वहाँ से हमें यूज करना पड़ेगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो उसमें लंबा पड़ेगा। चाहो तो मैं बेसिक से बता देता हूँ, अगर किसी को बेसिक पूछना हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना। अब यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ बाई ऑप्शन। ऑप्शन में टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है। पहला ऑप्शन क्या है 126, पहले वैल्यू है 3, यानी कि टेन थीटा 3 के बराबर है, तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दो। 1 प्लस में टेन थीटा का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 बराबर 2 + 2 टेन थीटा 3 है, तो ये होगा 10 और ये होगा 2 × 6 और 2 = 8, यानी कि बराबर तो नहीं आया, यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है वैल्यू 9। तो टेन थीटा की वैल्यू अब 9 पुट करो इसमें। 1 प्लस में 9 का स्क्वायर 81
बराबर 2 + 2 टेन थीटा 9, तो ये होगा 82 और यहाँ से 9 दूनी 18 और 2 20, यानी ये बराबर नहीं आया, तो बी भी नहीं हो सकता। और सी दे रखा है √2 + 1, तो रूट की वैल्यू रखने से पहले हम सिंपल वैल्यू रख लेते हैं, जो डी में दे रखा है 8, तो एक बार डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 + 8 का स्क्वायर 64 बराबर 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 8, तो 8 दूनी 16 और 2 18 और ये आएगा 65, यानी कि डी भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा है सी, ये आपका आंसर होगा। वैसे पुट कर लेते हैं, 1 प्लस में 10 स्क्वायर यानी कि √2 + 1 इसका स्क्वायर है, बराबर 2 + 2 टेन थीटा की वैल्यू √2 + में 1, तो 1 a + b का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, तो 2 + 1 प्लस में 2ab और यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई √2 + में 2 और 1 3 और 1 4, 4 + 2√2 और यहाँ से 4 + 2√2 यानी कि बराबर है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिक से बहुत टाइम लगेगा इसमें रूट निकालने में। अब चलते 127 पर, और किसी को बेसिक पूछना ही है तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, वहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगा। 127 साइन थीटा + कोस थीटा बराबर √2 और हमसे पूछा गया थीटा की वैल्यू, तो इसको भी आप वही ऑप्शन कर लो, सही रहेगा। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, कोस 30 हो जाएगा √3/2 और ये आना चाहिए √2 के बराबर। यहाँ से सोल्व करोगे तो √3 से √2 तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन ही तो है गलत। ऑप्शन बी है वैल्यू 15 डिग्री। अब 15 डिग्री ये मैंने बताया था आपको, सेक्शन बी कराया तब इनकी वैल्यू बताई थी सभी एंगल्स पर, तो एक बार नोट कर लो यहाँ पर साइन 15, एक वैल्यू याद कर लेना साइन 15 डिग्री की, यहाँ से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये होती है √3 - 1 डिवाइड में 2√2, इनको लिख लेना कहीं पर। अब ये साइन 15 की है, तो यही वैल्यू किसकी हो जाएगी कोस 75 की, कोस 75 की वैल्यू √3 - 1 डिवाइड में 2√2, इनकी साइन और कोस की वैल्यू बराबर होती है अगर एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री हो, ये भी आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। अब साइन 15 की ये है साइन 75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ आपको साइन चेंज करना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देना और डिवाइड में 2√2। अब ये साइन 75 की है तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी और कोस 15 की हो जाएगी, कोस 15 की वैल्यू √3 + 1 डिवाइड में 2√2। यहाँ से आप 10 15 निकाल सकते हो, वो क्या हो जाएगा साइन 15 डिवाइड में कोस 15, ये दोनों वैल्यू आपके पास हैं, यानी कि √3 - 1 डिवाइड में √3 + 1, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो। यहाँ से आप 10 75 की भी निकाल सकते हो, कोसिकेंट 15 की, कोसिकेंट 75 की, सब की निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी में डायरेक्ट पूछा गया था, शायद 10 15 की वैल्यू पूछी गई थी किसी एग्जाम में। अगर आपको साइन 15 की वैल्यू याद है तो वो कोस 75 की हो जाएगी, सॉरी कोस 15 की हो जाएगी, यहाँ पर साइन चेंज कर देना, आपस में डिवाइड करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक वैल्यू याद कर लेना साइन 15 की या साइन 75 की कर लेना। अब देखिए ऑप्शन बी उठाते हैं 15, तो साइन 15 की वैल्यू कितनी थी √3 - 1 डिवाइड में 2√2 प्लस में कोस 15 की वैल्यू कौन सी थी, जो कोस साइन 75 की थी, साइन 75 में साइन चेंज हो जाता है, यानी कि √3 + 1 डिवाइड में 2√2। तो यहाँ से जब प्लस करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, ये होगा 2√3 डिवाइड में 2√2, यानी कि √2 तो वैल्यू नहीं आई, यानी कि बी भी नहीं हो सकता। अब वैल्यू उठाते हैं हम सी 127 में, सी में है 45 डिग्री, साइन 45 1/√2 कोस 15 1/√2, यानी कि 2/√2, इस 2 को क्या लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई में √2 डिवाइड में √2, इससे कैंसिल, यानी कि √2 के बराबर आया, सही है, तो हमारा आंसर होगा 45 डिग्री, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 128 पर, इन वैल्यू को नोट कर लेना, साइन 15 साइन 75 कोस 15 कोस 75। 128 कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1 डिवाइड में √2, थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो ऑप्शन उठा लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 30 डिग्री, तो कोस 30 कितना होगा √3/2 माइनस साइन 30 1/2, तो इसको सोल्व करने से 1/√2 नहीं आएगा,
डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। ऑप्शन बी है 15 डिग्री। कोस 15 क्या होगा, साइन 75 की वैल्यू है वो, साइन 75 में प्लस होता है यहाँ पर √3 + 1 डिवाइड में √2 माइनस साइन 15 √3 - 1 डिवाइड में 2 √2, ये माइनस में है याद रखना। तो इसको सोल्व करेंगे √3 + 1, नीचे तो 2 √2 है ही, इसको कॉमन लिख लेते हैं, बार माइनस है तो निशानी चेंज, प्लस में 1, √3 से √3 कैंसिल, ये कितना होगा 2, 2 से फिर ये 2 कैंसिल, यानी कि ये 1/√2 के बराबर है, और इसी के बराबर हमें लाना था, यानी कि ऑप्शन बी इसमें ठीक है 128। देखो साइन 15 की वैल्यू आपको याद है तो कितनी जल्दी सोल्व हो गया ये, वरना लंबा पड़ता। अब चलते हैं 129 पर। कोस थीटा प्लस √3 साइन थीटा बराबर 1, थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो बाई ऑप्शन कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, कोस 30 कितना होता है √3/2 प्लस में √3 साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2√3, यानी कि √3 हो जाएगा 2√3/2, यानी कि तो इसके बराबर है नहीं, 1 के बराबर आना था, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी है 0 डिग्री। कोस 0 होता है 1 प्लस में √3 मल्टीप्लाई में साइन 0 तो 0 होगा, यानी कि ये टर्म तो 0, 1 + 0 1 के बराबर ही आना था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। अब चलते हैं 130 पर। x बराबर है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और y बराबर है सेक थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। हमसे क्या पूछा गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ x, तो y की वैल्यू हमें निकालनी है और x के फॉर्म में निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालनी है। सेक थीटा हो जाएगा, इसको हम अगर कन्वर्ट करें तो 1/cos थीटा, और ये हो जाएगा 1/sin थीटा। y की वैल्यू निकालनी है, या फिर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी तो y के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और आगे सोल्व करें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, और ऊपर हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो sin थीटा प्लस cos थीटा ये तो हमारे पास है किसके बराबर x, तो x डिवाइड में अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें cos थीटा sin थीटा की। तो क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा, और वहाँ पर 2ab बनता है, यानी कि ab की वैल्यू हम वहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x² बराबर a² यानी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 sin थीटा cos थीटा। ये किसके बराबर होता है 1 के, तो ये क्या जाएंगे लेफ्ट साइड, तो x² - 1 बराबर 2 sin थीटा cos थीटा। अब 2 मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में, और ये किसके बराबर है sin थीटा cos थीटा की, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। sin थीटा प्लस cos थीटा ये बराबर था x के, डिवाइड में cos थीटा sin थीटा की वैल्यू आई है x² - 1 डिवाइड में 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 130 में 2x डिवाइड में x² - 1, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 131 पर। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 7/5, और हमसे पूछा गया है सेक थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा की वैल्यू। अगर इसको कन्वर्ट करें तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा प्लस में 1/sin थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और आगे सोल्व करें तो एलसीएम ले सकते हैं, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा, और ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये तो हमारे पास है डायरेक्ट 7/5 है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो वही दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगेगा, यानी कि a² sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा बराबर इसका स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर
25, ये बनेगा 1, राइट साइड जाएगा तो माइनस में, यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 49/25 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 49 में 25 माइनस करेंगे तो 24, 24/25, 2 से कैंसिल कर देंगे, आएगा 12, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा, इसकी वैल्यू आई है 12/25। अब यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये तुम्हारे पास था 7/5, और साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आई है 12/25। इसको सोल्व कर लो, ये 7/5 नीचे था 12, ये 25 ऊपर चला जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 5, तो ये होगा 7 5 35 और नीचे 12, 35/12 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सेक्शन ई हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है अभी तक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।